नमस्कार। मिक्स ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये जिंदगी बड़ी रंग बिरंगी है। इसमें कांटे भी आते हैं, फूल भी आते हैं, दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं। हर दरिया को पार करोगे, थोड़ी सी हिम्मत से काम ले, क्या पता किस समय जो है चमत्कार हो जाए। इसी पर ही आज मैं आपको एक बहुत सुंदर कथा सुनाऊंगी। पूरी कथा ध्यान से सुनना। कहानी के माध्यम से बताऊंगी कि कैसा कैसा जिंदगी में चमत्कार हो जाता है। जो भी ज्यादा चिंता करते हैं, कोई भी हर छोटे छोटे काम के लिए टेंशन लेते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी है। और कहानी देखने के सुनने के बाद में दादी माँ का चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। एक सेठ था, उसके पास सब कुछ था, गाड़ी बंगला, बड़े बड़े बिजनेस थे, फैक्ट्रियां थी, हर तरह से सुखी था, सब चीज की मौज थी। एक दिन वो घर से फैक्ट्री से सारे काम को निपटा के घर पर आया और घर आकर क्या देखता है कि सारे पूजा पाठ में व्यस्त हैं। घर में आरती चल रही है, हवन हो रहा है, सब अपने अपने काम में मस्त हैं। अब सेठ ने सोचा कुछ नहीं, जाकर अपने हिसाब किताब में जो बिजनेस का दिन में क्या किया था, क्या हुआ, कितना पैसा आया, कितना गया, हिसाब किताब करने में अपने कमरे में जाकर बैठ गया और अपने नौकर से कहा कि मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ। वो नौकर उसके लिए चाय बना कर लाता है, लेकिन हिसाब करते करते कुछ मन में उसके विचार उठने लगते हैं और उसके एकदम से घबराहट और बेचैनी हो जाती है सेठ के। वो एकदम से डर जाता है। तब उस नौकर से कहता है कि चाय को तो छोड़ो, शहर का बड़े से बड़ा डॉक्टर बुलाओ जिससे जो है मेरा इलाज हो सके, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट और बेचैनी हो रही है। तब बड़े बड़े डॉक्टर वहां आए और उनका जब चेकअप किया गया तो सेठ ने पूछा कि क्या बीमारी निकली। डॉक्टरों ने कहा आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है, आप हर तरह से स्वस्थ हैं, आपके कुछ भी नहीं है। तब सेठ ने कहा कि मुझे कुछ दवाइयां तो दो। तब डॉक्टरों ने उनको कुछ नींद की दवाइयां दे दी और कुछ वैसे ही घबराहट के लिए दवाइयां दे दी और डॉक्टर वापस चले गए। तब उस सेठ ने दवाइयां लेकर और उसके बाद फिर भी नींद नहीं आई, सो भी गया आराम से। फिर नींद की गोली ली खड़े होकर, लेकिन फिर भी नींद नहीं आई। नौकर ने उसको गोलियां दे के भी सारा कुछ आराम से बातें करके पानी पिला के सुलाने की कोशिश की, लेकिन सेठ को नींद नहीं आई। उसके बाद सेठ ने सोचा कि बाहर घूम आता हूं, हो सकता है क्या पता मेरी बेचैनी दूर हो जाए। वो बाहर निकलकर घर से अपने पार्क में टहलता रहा, लॉन में, लेकिन उसके दिमाग में वैसे ही कुछ न कुछ विचार चलते रहे। और विचार चलते चलते ही वो घर से बाहर निकलकर सोचा सड़क पे टहल लेता हूँ। सड़क पे टहलते टहलते बहुत दूर निकल जाता है और वहां पर एक चबूतरा देखता है। चबूतरे के ऊपर बैठकर आराम से बैठता है, सोचता है यहाँ आराम करता हूँ थोड़ी सी देर। और उस वहां बैठने के बाद में भी विचार दिमाग में चलते रहते हैं। टाइम देखता है सुबह के 3 बज रहे हैं। सारी रात उसके दिमाग में चलता रहा कुछ न कुछ और नींद नहीं आई दवाइयां खाने के बाद भी। फिर वो सोचता है कि हो अब तो तुझे घर भी जाना था, बहुत देर होगी, तू तो बहुत दूर भी निकल गया। वापिस अपने घर को आने के लिए चल पड़ता है। जब वो आता है तो एक छोटे से मकान के अंदर किसी औरत की रोने की आवाज आ रही थी। वो औरत बहुत तेज तेज रो रही थी। एक बार उसने रुक कर सोचा कि चल पूछ लेता हूं कि ये क्यों रो रही है। फिर सोचा कि तुझे क्या पड़ी, क्या पता कोई वैसे कोई लड़ने लग जाए, चल तेरे घर कोई रो रही है तो रोती रहेगी। लेकिन थोड़ा सा आगे चलने के बाद में फिर सोचता है नहीं, पूछना चाहिए, क्या पता कौन दुखी हो, तुझे जरूर इससे जो है पूछना चाहिए, क्या पता तेरी जरूरत भी हो इसको। और वो वापिस हिम्मत करके उस छोटी सी कुटिया में आता है और उसका धीरे धीरे दरवाजा बजाता है और फिर उसके के अंदर रोती हुई एक महिला निकलती है। तब वो सेठ पूछता है बहन जी माफ करना, मैं गलत विचारों से नहीं आया, आपकी रोने की आवाज सुनी इसलिए मैंने आपका दरवाजा खटखटाया कि क्या बात है, क्या दुख है तुम्हें, क्यों रो रही हो। तब उसने कहा कि मेरी बेटी है, ये बहुत ज्यादा बीमार है और डॉक्टर से जब पूछा तो कहता है कि इसका ऑपरेशन होगा और इसके ऊपर बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे।
तो कहा जहां तुम क्या करती हो? बोली मैं लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती हूँ। तब सेठ ने कहा तो तुम उनसे पैसे मांग कर देख लो, क्या पता तुम्हें पैसे दे दे। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने एक दो से मांग कर देखा, किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए। मुझे एक साधु ने ऐसा बताया था कि तुम सुबह उठते 4 बजे खूब तेज तेज रोना शुरू कर देना और देखना भगवान तुम्हारे साथ ऐसा चमत्कार करेंगे कि तेरे खुद के घर पर आकर तेरे को कोई पैसा देगा। तब उस सेठ ने कहा कि ऐसे कौन पैसे देगा, तुम किसी से मदद मांग लो, जिसके घर तुम काम करती हो कोई भी पैसे दे देगा। इतना कहकर वो सेठ अपने घर के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी सी दूर चलते ही उसके मन में आता है ये बेचारी दुखी औरत है, तो मैं क्या पता इसके काम आज को इसको पैसे दे देता हूँ, या फिर मैं इसकी बेटी का इलाज करवा देता हूँ। तभी वो डॉक्टरों के पास फोन करता है सेठ है, और बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाकर कहता है कि इसका अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज कराओ और इसका सारा खर्चा मैं दूंगा। और एम्बुलेंस आ जाती है घर पर और उसे लड़की को ले जाते हैं और फिर उसका बहुत अच्छे से जो है इलाज होता है। तब उस सेठ ने सोचा देखो इसके साथ ऐसा चमत्कार हुआ, किसी साधु ने ही कहा था कि तेरे पास कोई अपने आप तेरे घर पर चल कर आएगा और तेरी मदद करेगा, तो ऐसा ही तेरे साथ भी तो ऐसा ही चमत्कार होता है। भगवान तो सबसे बड़ी चीज है और मैं कभी भगवान को मानता ही नहीं। क्योंकि वो सेठ जो है भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता था, विश्वास ही नहीं करता भगवान के ऊपर कि भगवान भी होता है। और आज उसके मन में ये सोचा कि सच में ही भगवान तो होता है। इसके साथ ही देखो कितना बड़ा चमत्कार हो गया और इसकी बेटी का इलाज भी हो गया। इसके घर के आगे मुझे ही भगवान ने अपने आप पहुंचा दिया और इसकी बात भी सच हो गई। तो उसके बाद उस सेठ ने भगवान के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दिया कि ऊपर वाले पे विश्वास रखो। अगर कोई भी कैसा भी संकट आ जाए, जिंदगी में कांटे भी आएंगे, फूल भी आएंगे, दुख भी है, सुख भी है, लेकिन हर परिस्थिति में जो हंसकर जो है जीना सीख लेता है, ऊपर वाले के ऊपर विश्वास कर लेता है, वो हर दरिया को पार कर जाता है। इसलिए हिम्मत से काम लो तो आप जो है हर दरिया को खुशी खुशी पार करोगे। चाहे कितना ही बड़ा समुद्र आए, कैसे भी पहाड़ आए, आप हर दुख को भी पार करेंगे। सिर्फ ऊपर वाले पे विश्वास करो, क्या पता आपके साथ भी किस समय जो है चमत्कार हो जाए। इसलिए दुखों में भी हंसो, सुख में भी हंसो। कहते हैं दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे न कोई। जो दुख में सुमरिन करे, सुख में सुमरिन करे तो दुख काहे का होए। तो दुख और सुख दोनों में सुमरिन करो, क्योंकि हम जब कोई संकट आता है, दुख आता है तो सुमरिन करते हैं, लेकिन सुख में नहीं करते। इसलिए चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ऊपर वाले को याद करो।